आखिर केवल सरपंच ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया? सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह। स्टेट समाचार से आपको बताएं कि एक चहीता नेता जो केवल सरपंच हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा जरूर था, लेकिन किन कारणों से उन्होंने आम आदमी पार्टी से रिजाइन दिया, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया करूंगा कि आप मुझे अभी पूछ रहे हो कि आपने रिज़ाइन क्यों किया। कारण ये था कि जब आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में आई, पहले तो दिल्ली में उसकी गवर्नमेंट बनी, फिर पंजाब में बनी, फिर जम्मू कश्मीर में जो पुराने लोग थे, प्रभारी थे, उन्होंने अच्छे लोगों को जहाँ ज्वाइन करवाया। हमने भी सोचा कि आम आदमी पार्टी लोगों के हित की बात करेगी, बेरोज़गारी दूर करेगी और जहाँ का जो जम्मू कश्मीर की समस्या है इसको दूर करेगी। जैसे आपने देखा कि हमारे डेली बेजर रोडों पे हैं, हमारी बड़ी बुरी हालत थी जो, इसलिए हमने ज्वाइन किया। उसके बाद हमने कई दफ़ा पंजाब में, दिल्ली में जाके डेपुटेशन हमारे जाते थे। जो आज जहाँ के इंचार्ज प्रभारी हैं जहाँ जम्मू कश्मीर के, बैंस साहब, उनके पास गए। जहाँ के और प्रभारी है गौरव शर्मा जी, उनके पास गए। कभी वो किसी अफसर को फ़ोन करके राज़ी नहीं थे। और दूसरी ये बात है कि जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के बारे में, आपको पता है कि 10 साल से, 12 साल से ये सारा प्रोसेस चल रहा है, जिसमें खासकर जम्मू कश्मीर में कि जितने भी डोगरे लोग थे, नौजवान थे, उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया कि हमें महाराजा साहब की छुट्टी चाहिए। हम लोग भी उस प्रोटेस्ट में जाते थे, हमारे जितने भी हमारी तंजीम के लोग, पार्टी के जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग थे, और वहाँ से हमें ये मैसेज आते थे कि नहीं जी, ये आप इसमें शमूलियत मत करो। हमने कई दफ़ा कहा, हमने कहा भाई हम शमूलियत क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि राजा महाराजा हमारी एक स्टेट थी, स्टेट में हमारी स्टेट राजा महाराजा की थी, तो इसलिए हमने प्रोटेस्ट किया कि उसकी छुट्टी, जो पूरा डोगरा समाज था वो चाहता था छुट्टी जम्मू कश्मीर में मिले। इसलिए हमने ज्वाइन किया कि हम जो हमारी स्टेट के खासकर जम्मू कश्मीर है, ये आम आदमी पार्टी के बस का काम नहीं है। जहाँ हमने देखा कि इनका कोई यहाँ पे जहाँदार नहीं है, जहाँ पे कोई इनका कुछ है नहीं। अगर कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, कईयों ने रिज़ाइन कर दिया। आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े लीडर मंगरूटिया साहब जो पार्टी के बीच में थे, और उनके ख़िलाफ़ एक कितना बड़ा इन्होंने लेटर निकाला और उसकी छवि को ख़राब किया गया। मुझे तो वो भी बहुत बहुत ज़बरदस्त दुख है कि एक जो 2-3 दफ़ा MLA रहा है, उसकी छवि को इतना ख़राब किया और लेटर निकाला, पार्टी से हमने मंगरूटिया साहब को निकाल दिया। ये कौन सी बात है? इसीलिए हमने आज रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि ये लोगों के काम नहीं कर सकती, और जहाँ जम्मू कश्मीर के जो लोगों के मसले हैं ये कभी भी हल नहीं कर सकती, इसलिए हमने आज रिज़ाइन कर दिया। मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जब बात हुई जम्मू कश्मीर के अंदर, तो हमने कहा कि लीड वाई करेगा मंगरूटिया साहब करेगा, जम्मू कश्मीर की लीड अगर करेगा। तो हमने जितने भी लोग थे, हमारी बैठ के बात हुई, उन्होंने हमारी बात मानी कि ठीक है, जो बलवंत सिंह मंगरूटिया साहब है यही लीड करेंगे। लास्ट में 2-3 महीने उसको भी चलाया, उसको भी कभी जम्मू बुलाया, कभी दिल्ली बुलाया, कभी कहीं बुलाया। उन्होंने बड़े बड़े, आपने देखा जब वो पार्टी में ज्वाइन किया तो आपको पता है कि वो एक यंग लीडर है, नौजवान लीडर है। उनके साथ कितने लोग जुड़े, चाहे वो खनूर में हो, चाहे जम्मू में हो, चाहे सांबा में हो, चाहे उधमपुर में हो, चाहे रियासी में हो। आपने देखा जब वो रियासी में आए थे तो कम से कम जहाँ जनसलाब था लोगों का, आपने देखा बस स्टैंड से लेके जहाँ हमने गार्डन स्टेट तक हमने एक जलसा किया था, कितने लोग थे। आपने तो सारा कवरिंग की थी। अगर उस आदमी को इन्होंने पार्टी से एक लेटर लिखा कि पार्टी से उस आदमी को निकाल दिया, तो मेरा ये कहना है कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उनका ये था कि जो छुट्टी महाराजा साहब की थी, उनमें से हमारी बात होती रहती थी कि मंगरूटिया साहब कहते थे कि ये छुट्टी हम लेके रहेंगे, क्योंकि डोगरों का हमारा जो मसला था, हमारे राजा महाराजा की ये स्टेट थी, उनका मसला था। जब उनके साथ ऐसा हुआ तो हमारे मन में भी ये बात आई कि अगर आज इतने बड़े आदमी को ये लिख के कह रहे हैं कि नहीं जी इसको हमने पार्टी से निकाल दिया, तो हमारी क्या हालत करेंगे। मैं उनके बाद भी एक मंत्री साहब से मिला जो जहाँ के इंचार्ज मंत्री हैं पंजाब के, कभी हमने अपने एरिए के समस्या वहाँ पे बताई कि हमारे नौजवानों की समस्या, हमारे बेरोज़गार की समस्या, हमारे कहीं ऐसे काम जहाँ पे थे जिनको हमने कहा कि हमारे नौजवान जो हमारे पार्टी के साथ चल रहे हैं इनको जहाँ पे एडजस्ट किया जाए, उन्होंने कहा हम कभी फ़ोन नहीं करते हैं, इसलिए हमने रिज़ाइन कर दिया। नहीं, मैंने आपको सारा बता दिया। जब पार्टी ज्वाइन की थी, आपको पता है जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग थे सारे आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर। अब तो आपको सारी पता है कितनी सीटें लेंगे, अब रहा ही कोई नहीं उनका। अब मुझे लगता है कि जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग थे, आप देख रही हो कि एक दिन मैं देख रहा था कि कई लोगों ने अपनी टोपियाँ और पटके खोल के वहाँ फेंक दिए थे। तो अब मुझे लगता नहीं है कि अब वो वापस इस जम्मू कश्मीर में आए। अब मुझे लगता है वो पंजाब, दिल्ली और वहाँ बाकी स्टेटों में रहेंगे। मुझे लगता नहीं है जम्मू कश्मीर में आए। नहीं, मैं ये कभी ये बात नहीं कहूँगा अगर कोई किसी तंजीम में हम थे, कोई पार्टी था, कोई दल था, ये बातें कभी नहीं हुई। हमको सिर्फ 2-3 बातों का है कि एक महाराजा के छुट्टी पे एक मंगरूटिया साहब जो इतने बड़े यंग लीडर हैं जम्मू कश्मीर के,
जिनको मुझे लगता है पूरा जम्मू कश्मीर मानता है, जंग लोग यूथ मानता है, उनको अगर इन्होंने इस इतनी लेटर लिख के इतनी बुरी हालत से उनकी छवि को ख़राब किया, वो हमें लगता है कि बिल्कुल इन्होंने गलत किया। उस पर मैं जिस दिन इन्होंने लेटर लिख के उनको उनकी छवि पे हाथ डाला, मुझे उस दिन ही लगा कि ये इन्होंने बिल्कुल गलत किया। ये पार्टी का काम नहीं होता है कि किसी लीडर को इतनी बुरी तरह उसकी छवि ख़राब कर। अभी हमने लोगों से बात करनी है, अभी अपने हमारे साथी लोग हैं, काफ़ी लोग हैं हमारे, उनसे बैठ के बात करेंगे। अभी कोई इतना वो नहीं है कि हम किसी पार्टी को जल्दी, अभी बैठेंगे बात करेंगे, जो लोग कहेंगे लोगों के साथ रहेंगे, जो लोग कहेंगे बैठ के बात करेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे क्या करना है। नहीं, चर्चा तो हमारी 4-5-6 दिन से चल रही थी। लोगों को हमने पूछा भाई ये बातें काम नहीं हो रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें। अब लोग जैसे कहते हैं वैसे ही हमने किया। अब जो लोग कहेंगे आगे, अब जब इलेक्शन हमारी स्टेट की आएगी, असेंबली की इलेक्शन आएगी, लोग जो कहेंगे, जो लोग कहेंगे वही डिसीजन हम। नहीं, अभी कोई ऐसी कोई बात नहीं, अभी बात होगी, बैठेंगे, अपने लोग हैं, अपने कुछ साथी हैं, उनसे बात करेंगे। बात करने के बाद एक सोच समझ के कदम उठाएंगे। अभी मैंने आपको बोल दिया, अभी कोई ऐसी बात नहीं है। अभी हम सोचेंगे, सोच विचार करेंगे, अपने साथियों से मिलेंगे, कुछ साथियों से बात हो रही है, बात करके सारी, फिर उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। ऐसे कोई डिसीजन लेंगे। तो आपने सुन ही लिया होगा कि केवल सरपंच ने आम आदमी पार्टी का दामन क्यों छोड़ा। हमने उनसे ये जरूर पूछा कि अब कौन सी पार्टी में का दामन थामेंगे, लेकिन उन्होंने साफ तौर से यही कहा कि जिस तरफ हमारे जितने भी नौजवान हैं या फिर वहाँ के उनके स्थानीय लोग हैं, जिस तरफ उनका रुख करेगा उसी पार्टी को केवल सरपंच ज्वाइन करेंगे। लेकिन बता दें कि उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा कि जब महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए जब आवाज़ उठाई गई थी तो आम आदमी पार्टी की तरफ से समर्थन नहीं मिलने के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। दूसरी बात ये थी कि जब मनगोटिया साहब के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से तौहीन की गई तो उनके कारण से केवल सरपंच को जो है ठेस पहुंची थी। और जब युवाओं की बात आई तो युवाओं के जब कार्य नहीं हुए, उन कामों को लेकर बहुत बार वो आम आदमी पार्टी के पास गए, लेकिन उनके जब काम नहीं हुए तो उन कारणों की वजह से केवल सरपंच ने कहा कि तभी हमने जो है पार्टी जो थी हमने छोड़ दिया है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट नकुल के साथ रियासी।